नमस्कार दोस्तों, निक स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ पितृपक्ष की लोक कथा जोगे और भोगे की कहानी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी जिसमें आप देखेंगे कि पितरों की कृपा किसी परिवार पर जब पड़ जाए तो उस परिवार में सुख संपत्ति और वैभव बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी और शानदार कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा देखिए। एक गांव था जिसमें जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत अमीर था जबकि भोगे बहुत गरीब था। जोगे की पत्नी अमीर के कारण घमंड में रहती थी, जबकि भोगे की पत्नी गरीब थी लेकिन उसका एक अच्छा नेचर था, बहुत अच्छे दिल की थी। पितृपक्ष आ गए। जोगे की पत्नी ने सोचा कि गांव वालों को दिखावा करने के लिए, गांव वालों को अपनी संपत्ति का बखान करने के लिए एक भोज का आयोजन किया जाए। उसने अपने पति जोगे को कहा कि हमें पितरों के नाम एक व्यंजन बनानी चाहिए और उसके लिए पूरे गांव को बुलाना चाहिए, साथ में मेरे पीर वालों को भी बुलाना चाहिए। जोगे हालांकि पहले तो मना करता रहा, लेकिन फिर अपनी पत्नी की बातों में आके मान गया। हालांकि उनके दिल में पितरों को लेकर ऐसा कोई सम्मान था नहीं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करना चाहते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। उसने जोगे को कहा कि आप मेरी चिंता न करें, मैं रसोई तैयार करवाने के लिए भोगे की पत्नी जो कि गरीब है उसको बुला लूंगी। श्राद्ध पक्ष चालू हुए और जिस दिन भोजन बनना था उस दिन उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया। भोगे की पत्नी गरीब जरूर थी, लेकिन वो सबकी सहायता करने वाली थी। वो अपनी जेठानी के घर आ गई और उसने पूरे दिन अच्छे से काम किया, तरह तरह के व्यंजन बनाए। लेकिन जोगे की पत्नी ने उसे खाने तक नहीं पूछा और वो भूखे ही अपने घर आ गई। घर पर आकर उसने सोचा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, मुझे भी पितरों के निर्मित कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। लेकिन उसके घर पे कुछ नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उसने पितरों के नाम जोत ली और भूखी प्यासी बैठी रही। जोगे और भोगे के पितर धरती लोक पर आए तो उन्होंने सोचा कि भोगे और जोगे के घर जाकर हमें भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले वो जोगे के घर गई। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा गाँव खाना खा रहा है और जोगे की बड़ाई कर रहा है। वहाँ पे पितरों के नाम का तो कुछ था ही नहीं, ना पितरों के नाम की जोत ली गई थी। वो बहुत दुखी हुए। फिर वो भोगे के घर गई। भोगे के घर जाकर देखा कि वहाँ खाने को कुछ नहीं है, बस जोत जरूर ली गई है। तो उन्होंने वो बानी उठाई और उसी को चाट कर वे नदी की तरफ चले गए। शाम को सभी पितर उस नदी पर इकट्ठे हुए। सभी पितरों ने अपने अपने श्राद्धों के गुणगान किए, बखान किए कि उन्होंने आज क्या क्या खाया। जोगे और भोगे के पितर बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। लेकिन वो जानते थे भोगे के घर पे खाना होता तो वो जरूर उन्हें खिलाता। और यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि भोगे तू अमीर बन जा, तेरे पास बहुत सारा धन हो जा। शाम को भोगे के बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो माँ ने गुस्से में आके कहा कि बेटा हांडी पड़ी है बाहर, जाके खा लो। हालांकि उसे पता था कि हांडी में कुछ नहीं है। बच्चे हांडी के पास गए और उन्होंने जैसे ही हांडी खोली उसमें बहुत सारा सोना था। बच्चों को यकीन नहीं आया। वो भागकर मम्मी के पास आए, बोले माँ वहाँ तो बहुत सारा सोना है। भोगे की पत्नी दौड़ी दौड़ी वहाँ गई तो उसने देखा वास्तव में वहाँ बहुत सोना था। उसे पता चल गया कि यह सब पितरों के कारण हुआ है। उसने पितरों का धन्यवाद दिया और बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। उसने अपने जेठ और जेठानी को भी भोज पर बुलाया। चांदी की प्लेटों में 56 तरह के व्यंजन उन्हें परोसे गए और खिलाए गए। जेठ और जेठानी ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो भोगे की पत्नी ने कहा कि ये सब पितरों की कृपा है। मेरे पास धन नहीं था, लेकिन मैं उन्हें हमेशा याद रखती थी और उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं इस भोग का आयोजन कर सकूं। दोस्तों, इस तरह से होती है पितरों की कृपा। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हम हैं और उनका आदर सत्कार करने का, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के ये दिन हैं। तो इसमें आप उनके नाम का श्राद्ध करें, उनके नाम का तर्पण जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी में कहीं कोई चूक हुई हो तो मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा।